अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहली वीडियो में हम चैप्टर 1 रियल नंबर्स पढ़ चुके हैं और उसमें हमने रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स को डिस्कस किया और कुछ और सेट्स भी देखे थे। इससे रिलेटेड हम एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 is identify the following numbers as rational and irrational numbers and also write each one in separate column. So we have discussed rational numbers can be written as fraction and irrational number cannot be written as fraction. Okay, so let's start. First write down, I'm gonna write here rational numbers. So here I will write all rational numbers, then irrational numbers. Here I will write all irrational numbers. Now look at here the part 1. आप जैसा कि देखिए पार्ट 1 आपको फ्रैक्शन में लिखा हुआ नजर आ रहा है, सो इट इज डेफिनेटली रैशनल नंबर। ओके, नाउ पार्ट 2 भी फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप गौर से देखें सो दिस अंडर रूट 2 इज नॉट रैशनल नंबर। सो इवन इट इज रिटन इन फ्रैक्शन, लेकिन यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो एक इरेशनल नंबर है, तो ये सिंप्लीफाइड होने के बाद इरेशनल नंबर ही होगा। अगर आपको कोई नंबर फ्रैक्शन में लिखा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर ऊपर वाला नंबर या नीचे वाला नंबर कोई एक भी नंबर इरेशनल है, तो वो होल नंबर इरेशनल होगा। तो अंडर रूट 2/8 एक इरेशनल नंबर है। नाउ 5 अंडर रूट 6 भी सिंप्लीफाइड नहीं हो सकता, ये भी परफेक्ट स्क्वायर्ड नहीं है, तो ये भी एक इरेशनल नंबर है। मुझे कैसे मालूम हो रहा है अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 एक इरेशनल नंबर है अंडर रूट 6? बिकॉज जब आप अंडर रूट 6 को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर मतलब फॉर एग्जांपल अंडर रूट 4, इसका अंडर रूट 4 परफेक्ट है, इसका 2 आंसर आएगा, बट अंडर रूट 3 ये एक परफेक्ट नंबर नहीं है। कोई ऐसे दो नंबर नहीं है जिन्हें मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर 3 आ जाए, और वो दोनों नंबर सेम होने चाहिए। तो ये अंडर रूट 3 एक इरेशनल नंबर होगा। ओके, सेम एज मुझे यहाँ पे भी मालूम हो रहा है। नाउ 2/8 डेफिनेटली रैशनल नंबर है, फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। 2 भी एक रैशनल है और 8 भी एक रैशनल नंबर है। नाउ 1 अंडर रूट 3 irrational number है, because under root 3 cannot be simplified and 3 is not a perfect square. Then अंडर रूट 8, अब अंडर रूट 8 को अगर आप देखें, अंडर रूट 8 अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूं तो इट कैन बी रिटन एज 2 मल्टीप्लाई बाय 4। नाउ मैं इन दोनों को सेपरेट कर सकता हूं अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ रूट। नाउ 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो दैट वुड बी 2, बट अंडर रूट 2 इज नॉट। तो मेरा फाइनल आंसर जो होगा वो 2 पहले लिखा जाता है, देन अंडर रूट 2, अगेन अंडर रूट 2 यहाँ पे आ गया है, इसका मतलब अंडर रूट 8 इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। नाउ उसके बाद ई डेफिनेटली एक यूलर नंबर, इट इज इरेशनल नंबर। पाई इज इरेशनल नंबर, then under root 5 is irrational number, then 22/3 both are numbers and fraction में लिखे हुए हैं, तो ये एक rational number होगा। 1/pi is irrational number because pi is there, and the last 11/12 is rational number because it is written in fraction। याद रखिए, मुझसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि 1/pi भी तो फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, 2/8 5/√6 भी तो फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। यस, लेकिन अगर आप नोट करें, मैं ये बात पहले ही बता चुका हूं, अंडर रूट 6 एक इरेशनल नंबर है, अंडर रूट 3 एक इरेशनल नंबर है, सो स्टिल इट इज रिटन इन फ्रैक्शन, ये एक इरेशनल नंबर ही होगा। ओके,
Now come to the question number 2. So question number 2 is convert the following into decimal fractions. Also indicate them as terminating and non-terminating decimal fractions. हम ये भी पढ़ चुके हैं decimals की types हैं terminating, non-terminating. Non-terminating is also called recurring, and the last is non-terminating and non-recurring. These are called actually irrational numbers. लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस, टर्मिनेटिंग वो होते हैं जो टर्मिनेट हो जाए, और नॉन टर्मिनेटिंग वो होते हैं जिनके डेसिमल डिजिट्स रिकर होते रहें, चलते रहें. सो लेट्स चेक. सो मैं यहाँ पे पहले हेडिंग दे देता हूँ, उसी तरह टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. ओके. सो सबसे पहला नंबर फ्रैक्शन 58. इट इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग. मुझे ये बात कैसे मालूम होगी? एक्चुअली दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल. अब ये बात मुझे कैसे मालूम हुई है कि ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है? बिकॉज ये जो नीचे आपको 8 लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, इट इज इजीली कन्वर्टेड इनटू 1000. बिकॉज अगर आप 8 को 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो you will got an answer 1000. Same as 5 multiply by 125. It is a rule. अगर आप डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं नीचे वाले नंबर को, तो ऊपर वाले नंबर को भी करना पड़ेगा. तो 5 multiply by 125, the answer is, let me open the calculator. We won't use calculator in the paper, लेकिन यहाँ हम आंसर हमारा एग्जैक्ट आ जाए तो 625. ओके, 625. नाउ मुझे इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है. अगर नीचे 3 जीरोस हैं, सो पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स आने चाहिए, और मेरे पास ऊपर 3 डिजिट्स ही हैं, 625 देन 0. सो 58 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि ये देखिए टर्मिनेट हो चुका है, एंड इट इज इक्वल टू 0.625. नाउ अब उसके बाद 418th एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है. अब ये बात मुझे यहाँ कैसे मालूम हो रही है? क्योंकि इसको मैंने डिवाइड करके चेक करूंगा तो मुझे ये बात इजीली मालूम हो जाएगी. देखिए जरा, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज कैंसल्ड आउट बाय 2. 2 इन 2 2 ज़ 4, 2 9 ज़ 18. सो द आंसर इज 2/9. और अब अगर मैं इसे डिवाइड करूंगा, मैं मैनुअली करता हूं ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए. ओके, सो इफ आई डिवाइड दिस, नाउ लुक एट हियर. ओके, ऊपर वाला नंबर अंदर, नीचे वाला नंबर बाहर. 0 0 पॉइंट, बिकॉज 2 इज नॉट डिविजिबल. 9 2 is 18, then 2 1 0, 9 2 is again 18, then 2. Then now look at here, it is repeating again and again and again 0.222222222 and so on. Okay, so 2/9 is a non-terminating decimal, and my answer will be 0.2. मैं ऊपर डॉट लगाऊंगा. This dot represent it is repeating, 2 is repeating. Okay, now 1/15th, I will check 1/15th whether it is terminating or non-terminating. Same rule, I will divide it. 1 inside, 15 outside, 0, then 0 point. Again it is not divisible, I will put one more 0. I have to put one more 0 here. Now 15 is to 15 2 is a 30, 15 4 is a 60,
and 15, 15, 6 90. 15 into 6, 90. Okay, so 10 into 9 1. Then again I will put 0. 1 0 is free. अगर आपने एक और 0 लगाया तो आपने ऊपर भी 0 लगाना पड़ेगा. Again 15 is to 6 90, and again it is repeating 0.066666 and so on. So it is again non-terminating. So 1/15 is equal to 0.0666. Now I won't write 6. I will just write 1 6 and put the dot to represent it is non-terminating. Okay. Let's have a result. Now part 4 is 49/8. It is terminating decimal because 8 नीचे लिखा हुआ नजर आ रहा है and it can be converted into 1000. Okay, so 49/8. I will convert this 49/8 into 1000. Look at here. 49/8 multiplied by 125, it will be 1000, and it will be multiplied by 125. So the answer will be 49 multiplied by 125. 6125. 6125. नीचे 1000 था तो मुझे 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है. So that would be 6.125. Okay, so it's a terminating decimal. Now 2007 15th. अब मुझे इसके बारे में मालूम करना है तो मैं डिवाइड करके चेक करूंगा. 207 15th. Now let's look at here. 207. First of all, it is divisible by 3. 3 5s are 15, 3 6s are 18, 2 carry, 3 9s are 27. So 69, then 5. So 5 into 1 5, 9 here, 19, 5 into 3 15, 19 minus 15 is 4, then 0 will be here, point will be here, 5 into 8 40. Yeah, it is solved. So it's a terminating decimal, 13.8. Okay, so 207 15th is equal to 13.8, and it's a terminating decimal. Okay, मैं इसको रिमूव कर लेता हूं. चलिए, नाउ उसके बाद अब हम देखते हैं लास्ट. इट्स अ वेरी डिफिकल्ट वन. लेट्स चेक. 50 over 76, is it terminating or non-terminating? I will check it by division. Look at here. So 50 over 76. If you note it, it will divisible by 2. 2 into 3 6, 2 into 8 16, 2 into 2 4, 2 into 5 10. So 25 over 38. अब मैं इसे डिवाइड करता हूँ. 25 इनसाइड, 38 आउटसाइड. अब आप जरा देखिए. सो ये तो डिविजिबल नहीं है तो आई विल पुट 0 0 हेयर. और 38 के टेबल में 250 नहीं आता डेफिनेटली, लेकिन इससे जो स्मॉलर आएगा वो 38 6 228. ओके, सो मेरा जो रिमाइंडर बचेगा 2. 10 में से 8 गए 2, और 3 में से 4 में से 2 गए 2. आई विल पुट 0. 38 5 ओके, 190.
और यहाँ पे जो मेरा रिमाइंडर बचेगा इट इज 12 में से 9 गए 3 0 नाउ 38 7 जा 38 7 जा इज 266 तो अब जो मेरा रिमाइंडर बचेगा वो 340 0 आई विल पुट तो 38 8 जा 38 8 जा इज 304 अब जो मेरा यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा वो 36 आई विल पुट 0 38 9 जा 38 9 जा होगा 342 ओके सो अभी भी मुझे मालूम नहीं हो रहा वेदर इट विल रिपीट और नॉट बिकॉज अभी तक डेसिमल रिपीट नहीं हुए हैं सो 342 अगर मेरा रिमाइंडर यहाँ बचेगा 18 आई विल पुट 0 नाउ 38 4 जा oh my god it is going on 38 4 जा 152 now sorry 38 4 जा 152 यस सो अब जो मेरा रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 28 आई विल पुट 0 38 7 जा अगेन नहीं अभी भी रिपीट नहीं हो रहा 7 तो आ गया है लेकिन रिपीट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर रिपीट नहीं हुआ है 220 300 340 360 180 कोई नंबर अभी तक रिपीट नहीं हुआ सो 38 7 जा 266 अब जो मेरा रिमाइंडर बचेगा वो 14 आई विल पुट 0 38 3 जा 38 3 जा होगा 114 तो अब मैं जब माइनस करूंगा तो मेरा रिमाइंडर बचेगा 26 आई विल पुट 0 सो नाउ 38 6 जा ओके सो 38 6 जा होगा 228 अब मेरा रिमाइंडर बचेगा 32 0 ओके नाउ 38 8 जा 38 8 जा आंसर होगा मेरा 304 अब मेरा रिमाइंडर बचेगा 16 अभी भी सो आई विल पुट 0 आई विल पुट 0 38 4 जा ओके 38 4 जा 38 4 जा मेरा आंसर होगा 152 ओके अब मेरा रिमाइंडर बचेगा 8 अब मेरा रिमाइंडर यहाँ 8 बचेगा आई विल पुट 0 अगर आप नोट करें एक बार तो अभी तक कोई ऐसा नंबर नहीं आया जो रिपीट हो रहा हो देखिए डेसिमल में मेरे पास 0.6578947364 अभी तक रिपीट नहीं हो रहा है तो मुझे नहीं पता चलेगा कि वेदर इट इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग तो जब तक मैं इसको सॉल्व करता रहूंगा मैं देखूंगा कि कहीं ये रिपीट हो रहा है या नहीं रिपीट हो रहा और वेदर ये कहीं जाके टर्मिनेट हो जाए एग्जैक्टली सॉल्व हो जाए पूरा ओके तो 38 के टेबल में 80 नहीं आता लेकिन 76 आता है 38 2 जा 76 so reminder is 4 38 definitely 1 जा 38 so answer is 2 then 0 अब देखिए एक जीरो ये तो नहीं आता सो आई विल पुट वन मोर जीरो हेयर एक मैंने जीरो पुट किया 20 नहीं डिविजिबल है वन मोर जीरो पुट करूंगा नाउ दिस जीरो इज नॉट फ्री एक जीरो तो आप पुट कर सकते हैं लेकिन एक और जीरो आप इस तरह पुट नहीं करेंगे फिर आपको ऊपर जीरो पुट करना पड़ेगा ओके सो 38 टूज अगेन 38 टूज होगा वेदर इट इज 38 टूजा करना चाहिए मुझे या 38 सिक्स बिकॉज 200 यहाँ पर आ गया है तो अब मुझे किससे करना चाहिए
38 6 क्या आता है? 38 मल्टीप्लाई बाय 6, 228. No, no, no. 38 multiply by 5, 190. सो मुझे यहाँ पे इसको करना पड़ेगा 5 से. ओके, 38 5 जा मेरा आंसर होगा 190. ओके, अभी भी मुझे फर्दर चलते रहना है. तो मेरा रिमाइंडर यहाँ पर बच जाएगा 100, बिकॉज okay, yes, I will put one more zero. अब 3800 आई थिंक मुझे अब करना पड़ेगा 3800 से स्मॉलर जो आएगा 38 सिक्स. लेट मी चेक. 38 सिक्स 228. नो. 38 थ्री 114. नो. 38 फोर 152. मुझे लाना क्या है? 100. ओके, सो मुझे इसको करना पड़ेगा 38 टू. ओके, बिकॉज 38 टू 76 आता है. 38 थ्री क्या आता है? 114. मैं नहीं लिख सकता. 38 टू 76. आई विल राइट 76. 38 टू 76. Now remainder is 24. I will put one more zero. 38 6 I think 38 6 मेरा आंसर होगा 228. Okay, 38 6 228. Let me check. 38 6 yes 228. So अब मेरा रिमाइंडर बचेगा 12. Okay, I will put 0. 38 120 तो नहीं आता, उससे स्मॉलर 38 थ्री ओके. 38 थ्री मेरा आंसर आएगा 38 थ्री 114. ओके, सो मेरा रिमाइंडर होगा 60. मेरा रिमाइंडर 6 होगा सिर्फ. देन आई विल पुट 0. 38 थ्री मैंने किया. हाँ 114. अब मेरा रिमाइंडर 60 है, तो 38 टू 76 होता है. 38 वन मुझे डेफिनेटली करना पड़ेगा यहाँ. देखिए अभी तक रिपीटिंग नहीं हुई है. तो 38 वन 38. ओके, नाउ 8 10 इंटू 8 इज 2 और 5 इंटू 3 इज 2. आई विल पुट 0. नाउ 220. अब आप जरा नोट करें तो मुझे रिमाइंडर अब यहां से ये रिपीट होगा, बिकॉज ये जो 220 यहां पर आ गया है. आप अगर नोट करें तो ये 220, मैं अगर स्क्रीन को थोड़ा सा स्मॉल करूं या सो अगर आप नोट करें तो 220 जो यहां लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ, ये रहा. इट्स मीन ये पूरा पैटर्न दोबारा रिपीट होगा. मैं उसके बाद अब दोबारा इसको सॉल्व करूंगा. 38 5 190. तो हमारे पास यहाँ पे जो रिपीटिंग डिजिट है, पहले मैं आपको वो लिख कर दिखा देता हूँ कि रिपीटिंग डिजिट क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो आंसर था 50/76. इसमें अगर मैं डेसिमल में लिखूंगा तो इट वुड बी 0.0
6 6 5 7 8 9 4 7 3 6 8 4. Let me use the eraser. Okay. 8 4 then 2 1 0 2 5 2 6 3 1. अब उसके बाद मेरा यहाँ डिजिट रिपीट होगा 38 5 जा। ओके, मैं नीचे लिखूंगा 190। तो कहाँ से रिपीटिंग स्टार्ट हुई है? 5 से। ओके, तो ये 5 से लेकर मैं पूरा यहाँ एक बार बनाऊंगा और ये जो है ये मेरा रिपीटिंग डिजिट्स हैं, ये अब रिपीट होते रहेंगे। तो अगर ये रिपीट हो रहे हैं इट्स अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। सो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 and 2 कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह देन वी विल लर्न अबाउट नंबर लाइन एंड वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज एवरीवन।